वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 25 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा यानी इसकी सब्जेक्टिव केस आएगी, उसके बाद बी यानी इज एम आर आएगा, उसके बाद बीइंग इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तमाम पैसिव वॉइस की तरह यहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद बाय और एंड पर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस हम इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसको चेंज करने के तरीके की जानिब। सबसे पहला सेंटेंस है दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो फिक्रे के शुरू में आएगा हॉकी, उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, चूँकि ये सिंगुलर नाउन है। हॉकी इज़ बीइंग। उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय, दे की ऑब्जेक्टिव केस है देम। हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, दे आर प्लेइंग हॉकी, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है शी इज़ वॉचिंग मूवी, वो फिल्म देख रही है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है मूवी, ये फिक्रे के शुरू में आएगा और चूँकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म है वॉच्ड, मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय, शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हर। नेक्स्ट है ही इज़ टीचिंग अस, वो हमें पढ़ा रहे हैं। अस ऑब्जेक्ट है, इसकी सब्जेक्टिव केस है वी, फिक्रे के शुरू में आएगा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है आर। वी आर बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म है टाट, वी आर बीइंग टाट बाय, ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, वी आर बीइंग टाट बाय हिम। नेक्स्ट है ही इज़ चेकिंग द टिकट्स, वो टिकट्स चेक कर रहा है। टिकट्स है इसका ऑब्जेक्ट, तो फिक्रे के शुरू में आएगा द टिकट्स। अब चूँकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। द टिकट्स आर बीइंग, चेक की थर्ड फॉर्म है चेक्ड, द टिकट्स आर बीइंग चेक्ड बाय, ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, द टिकट्स आर बीइंग चेक्ड बाय हिम। नेक्स्ट है दे आर मिल्किंग द काउस, वो गायों का दूध धो रहे हैं। ऑब्जेक्ट है द काउस, ये फिक्रे के शुरू में आ जाएगा द काउस। अब चूँकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा आर। द काउस आर बीइंग, मिल्क की थर्ड फॉर्म है मिल्क्ड, द काउस आर बीइंग मिल्क्ड बाय, दे की ऑब्जेक्टिव केस है देम, द काउस आर बीइंग मिल्क्ड बाय देम। नेक्स्ट है द टीचर इज़ कॉलिंग द रोल, उस्ताद हाज़िरी लगा रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट है द रोल, ये फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। द रोल इज़ बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, द रोल इज़ बीइंग कॉल्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट है ही इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, वो गाना गा रहा है। इसका ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग, आ सॉन्ग इज़ बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, आ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय, ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, आ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हिम। नेक्स्ट है ही इज़ चीटिंग अस, वो हमें धोखा दे रहा है। अस की सब्जेक्टिव केस है वी, फिक्रे के शुरू में आएगा वी के साथ आता है आर। वी आर बीइंग, चीट की थर्ड फॉर्म है चीटेड, वी आर बीइंग चीटेड बाय, ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम, वी आर बीइंग चीटेड बाय हिम। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में बी यानी इज़ एम आर के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल होगा, यानी इसका फार्मूला होगा ऑब्जेक्ट यानी अपनी सब्जेक्टिव केस में आएगा, उसके बाद बी यानी इज़ एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय और एंड पर सब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसा कि दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, वो पतंग नहीं उड़ा रहे। ऑब्जेक्ट है काइट्स, काइट्स आर नॉट बीइंग फ्लोन बाय देम। उसके बाद है ही इज़ नॉट राइटिंग एन ऐसे इज़ नॉट बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, एन ऐसे इज़ नॉट रिटन बाय, शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, एन ऐसे इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट है आई एम नॉट लुकिंग आफ्टर दिस हाउस, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, मैं इस घर की देखभाल नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट है दिस हाउस चूँकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। दिस हाउस इज़ नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय मी, दे आर नॉट स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट इज़ नॉट बीइंग स्मोक्ड बाय देम। नेक्स्ट है द
gardener is not watering the plants. The plants are not being watered by the gardener. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। इसमें बी यानी इज़ एम फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय और एंड पर सब्जेक्ट आएगा और फ़िक्रा सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन पर ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि इज़ ही वॉशिंग हिज कार, अब हिज कार ऑब्जेक्ट है और चूँकि एक चीज़ है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ ही आएगा। इज़ हिज कार बीइंग वॉश की थर्ड फॉर्म है वॉश्ड। इज़ हिज कार बीइंग वॉश्ड बाय, ही की ऑब्जेक्टिव केस है हिम। इज़ हिज कार बीइंग वॉश्ड बाय हिम। नेक्स्ट है आर द ईटिंग मैंगोज, क्या वो आम खा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है मैंगोज। मैंगोज चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। आर मैंगोज बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। आर मैंगोज बीइंग ईटन बाय देम। नेक्स्ट है आर यू रीडिंग द डिटेक्टिव नॉवेल्स दीज डेज, ऑब्जेक्ट है डिटेक्टिव नॉवेल्स यानी जासूसी नावल, क्या आप आजकल जासूसी नावल पढ़ रहे हैं। आर द डिटेक्टिव नॉवेल्स बीइंग रेड बाय यू दीज डेज। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनंसिएशन डिफरेंट है, यानी रीड रेड रेड स्पेलिंग सेम रहेंगे लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड प्रोनंसिएट करेंगे। नेक्स्ट है इज़ ही लर्निंग द पोएम बाय हार्ट, यानी क्या वो नज़्म ज़बानी याद कर रही है। इसमें ऑब्जेक्ट है द पोएम। द पोएम चूँकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ इज़ इस्तेमाल होगा। इज़ द पोएम बीइंग, लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड। इज़ द पोएम बीइंग लर्नड बाय हर बाय हार्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी आर द नॉटी बॉयज़ नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम, क्या शरारती लड़के क्लास में शोर नहीं मचा रहे। अब चूँकि ऑब्जेक्ट है आर नॉइस इसलिए ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल होगा। इज़ अ नॉइस नॉट बीइंग मेड बाय द नॉटी बॉयज़, एंड पर इन द क्लासरूम वैसे ही आ जाएगा, यानी इज़ अ नॉइस नॉट बीइंग मेड बाय द नॉटी बॉयज़ इन द क्लासरूम। अब हम आते हैं इसकी ट्रांसलेशन की जानिब, यानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर काम करने वाला यानी सब्जेक्ट मौजूद ना हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही हो या उसको तरजीह दी जाए तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। जैसा कि किताबें बिक रही हैं, यानी अब बेचने वाला कौन है वो फ़िक्रे के अंदर मौजूद नहीं है, बिकने वाली चीज़ यानी ऑब्जेक्ट किताबें मौजूद हैं इसलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। द बुक्स आर बीइंग सोल्ड। नेक्स्ट है चीनी की कीमतें कम की जा रही हैं, अब कम करने वाला कौन है ये मालूम नहीं है। द प्राइसेस ऑफ शुगर आर बीइंग फॉलन डाउन। नेक्स्ट है अंडे उबाले जा रहे हैं, उबालने वाला कौन है वो मालूम नहीं है। द एग्स आर बीइंग बॉइल्ड। नेक्स्ट है अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इन दिनों क्रिकेट नहीं खेली जा रही, क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड दीज डेज। नेक्स्ट है लकड़ियाँ नहीं जल रही, अब जलाने वाला कौन है वो मालूम नहीं है। वुड इज़ नॉट बीइंग बर्न्ड, वुड की जमा भी वुड ही होती है लेकिन अगर वुड के बाद एस का लफ्ज़ लगा दिया जाए यानी वुड्स लिखा जाए तो इसका मतलब होगा जंगलात यानी फॉरेस्ट। नेक्स्ट है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या नई रिलीज़ होने वाली फिल्में सिनेमाघरों में देखी जा रही हैं। आर द न्यूली रिलीज्ड मूवीज़ बीइंग वॉच्ड इन द सिनेमा हॉल्स। अब हम एक सेंटेंस ऐसा करते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हैं लेकिन ऑब्जेक्ट को तरजीह दी जा रही है, यानी क्या किताबें प्रिंटिंग प्रेस पर छापी जा रही हैं। आर द बुक्स बीइंग प्रिंटेड बाय द प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर और पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।